नमस्कार, मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बात बोलेगी, जिसमें हम बात करते हैं सियासत की, समाज की, संसद की, नेताओं की, आपकी और आपके कल्याण की। बात बोलेगी में हम बात करेंगे बिहार में 1-2 का 4 जो चल रहा है। आप सोच रहे होंगे ये तो हिंदी फिल्म के गाने की लाइनें हैं। तो बिहार में 1-2 का 4 क्या है? दरअसल बिहार में शिक्षा विभाग में 1-2 का 4 चल रहा है। बिहार के सरकारी स्कूलों में एक ही कमरे में एक साथ 3-3 क्लासें चलाई जा रही हैं। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे मास्टर जी एक ब्लैक बोर्ड पर एक साथ 2-2 क्लास के छात्रों को पढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसी कमरे के बैक साइड में एक और मास्टर जी तीसरी कक्षा के छात्रों को पढ़ा रहे हैं। अब आप यहाँ पढ़ाई हासिल करने वाले छात्रों की मनोदशा के बारे में सोचिए कि कैसे ये छात्र मास्टर जी को सुनते होंगे, कैसे ये पढ़ाई को समझ पाते होंगे। यही हाल चौथी और 5वीं कक्षा का है, जो एक साथ ही एक कमरे में चल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सरकारी स्कूल राजधानी पटना में सीएम आवास से महज 300 मीटर की दूरी पर है। वहीं सीएम नीतीश के गृह जिला नालंदा में भी सरकारी स्कूलों की बदइंतजामी का हाल यही है। यहाँ सरकारी स्कूलों में छात्राएं शौचालय के बाहर एग्जाम देने को मजबूर हैं। यही नहीं, कई छात्राएं सोलर पैनल के नीचे और स्कूल की गैलरी में परीक्षा देते नजर आ रही हैं। ये हाल तब है जब नीतीश सरकार शिक्षा पर 52,000 करोड़ से ज्यादा का बजट खर्च कर रही है। जब नीतीश कुमार शिक्षा की बेहतरी के लिए बड़े बड़े मंचों से बड़ा दावा करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि पिछले 2 दशकों से अधिकतर बिहार की कमान संभालने वाले खुद नीतीश जी हैं, तो बिहार की शिक्षा में बेहतरी कब होगी? इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। हर एक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और उसके विस्तार के लिए काम कर। हम लोगों ने क्या तय किया कि हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान, और इस सब पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। बिहार में नीतीश सरकार शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए विशेष पहल कर रहे हैं। बिहार की शिक्षा का स्तर सुधारना इनकी जिम्मेदारी भी है। पिछले 2 दशकों से बिहार की कमान अधिकतर इनके पास ही रही, लेकिन बावजूद इसके बिहार की शिक्षा के जो हालात हैं, उसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे। पटना में मुख्यमंत्री आवास के पास सरकारी स्कूल हो या फिर उनका गृह जिला नालंदा, हर जगह शिक्षा व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। एक क्लास का इस एक ब्लैक बोर्ड पर इधर क्लास 1 चल रहा है और उधर क्लास 2 चल रहा है। अब मास्टर साहब ने यहाँ पर क्लास 1 वाले को कार्य पुस्तिका दिया है, जब तक वो क्लास 2 वाले को पढ़ा रहे हैं। तो मास्टर साहब एक साथ 2 क्लास को टैकल कर लेते हैं। हाँ, जो मेरे पास जो संसाधन है उसका हम भरपूर उपयोग करना चाहते हैं और करते भी हैं। अब हमारे पास संसाधन कहाँ है, हम खाली रोना रोते रहेंगे तो मेरा भी समय चल जाएगा और इस सब नौनिहाल बच्चा इसका भी चल जाएगा। 2 कमरे हैं, 3 शिक्षक हैं, यानी 2 शिक्षक और 1 शिक्षिका है। एक ब्लैक बोर्ड पर 1-2 और इसी क्लासरूम में इधर 3 की भी पढ़ाई हो रही है। ये बड़ा रोचक है कि इसी क्लासरूम में उधर 1-2 और इधर 3 की, इधर जो सर हैं ये सर इधर जोड़ घटाव में रखें। देखिए अब कंसंट्रेशन का लेवल आप देखिए कि एक ही कमरे में इधर जो है, सर क्या नाम है आपका? जयप्रकाश पासवान। जयप्रकाश जी इस तरफ 3 क्लास को पढ़ा रहे हैं, मुरारी जी उस तरफ 1 और 2 को पढ़ा रहे हैं। आधे बच्चे 1 और 2 के उस ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, 3 वाले बच्चे इस ब्लैक बोर्ड पर दिख रहे हैं। और यहाँ जो क्लासरूम है इसमें 4 और 5 के बच्चे पढ़ रहे हैं। इधर 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 कक्षा 5 है और उधर कक्षा 4 है। अब आप सोचिए यहाँ जो पढ़ाई की स्थिति है, अब 4 वाले बच्चे उस तरफ देख रहे होंगे। देखिए मैं भी कंफ्यूज कर गया हूँ किस तरफ मुझे देखना है, किस तरफ। सोचिए यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं की स्थिति और बच्चों की स्थिति क्या होती होगी जब वो पढ़ने बैठते होंगे, कि वो किताब लेकर बैठे हैं, 5 वाले बच्चे इधर देख रहे हैं। हाँ, ये इनकी अपनी संख्याओं की दुनिया चल रही है, ये बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन परेशानी ये है कि वहाँ तो 2 शिक्षक थे 3 कक्षाओं में,
लेकिन यहाँ पर एक ही शिक्षिका है जो चौथे को भी पढ़ा रही है और पांचवें को भी पढ़ा रही है। इंडिया डेली रिपोर्टर ने जो दिखाया, अब उन बच्चों के बारे में सोचिए जो एक ही क्लास में 3-3 कक्षाओं की पढ़ाई एक साथ कर रहे हैं। एक ब्लैक बोर्ड पर पहली और दूसरी कक्षा की पढ़ाई, और उसी वक्त दूसरी तरफ तीसरी कक्षा की क्लास चल रही है। बिहार में अजब गजब शिक्षा व्यवस्था का हाल यही नहीं रुक जाता। अब जरा हाल सीएम के गृह जिला नालंदा का देख लीजिए, जहां सरकारी स्कूलों में बदइंतजामी चरम पर है। यहाँ छात्राएं शौचालय, सोलर पैनल और क्लास में टेबल पर बैठकर एग्जाम दे रही हैं। आप खुद तस्वीरों में देखिए कैसे कई छात्राएं शौचालय के बाहर बैठकर परीक्षा दे रही हैं। तो जरा सोलर पैनल के नीचे भी जमघट लगा है। शिक्षा के हाल को लेकर विपक्ष ने भी नीतीश सरकार को घेरा। आज हालात है कि शिक्षा में लूट है। अगर आज शिक्षा विभाग में जांच कर दी जाए तो सिर्फ रंग रोगन, पानी और लंद फंद, बेंच किताब के नाम पर करोड़ों करोड़ की लूट हुई। नियम को धज्जियां उड़ा करके काम किया गया। कई लोग इसमें संलिप्त रहे, इसकी जांच नहीं हुई। कई लोगों ने प्रूफ सदन के अंदर भी दिया, कोई जांच नहीं हुई। इसलिए कि संस्थागत भ्रष्टाचार बिहार के भाग में लिखा गया है। बिहार में करीब 2 करोड़ छात्र बेहतर जिंदगी के लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना में सरकारी आवास से 400 मीटर की दूरी पर ही ये हाल है। तो प्रदेश का क्या हाल होगा, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बिहार जहाँ से बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हुई हैं, जहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग निकले हैं, अगर वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था होगी तो वाकई बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। हमारे साथ बृज किशोर सिंह प्रवक्ता हैं जदयू के और अरुण कुमार प्रवक्ता हैं आरजेडी के, दोनों लोग जुड़ गए हैं। इंडिया डेली में दोनों लोगों का स्वागत है। पहले मैं बृज किशोर जी से ये पूछना चाहता हूँ कि बृज किशोर जी, मुझे ये बताइए आप कि नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और उनके घर से 300 मीटर की दूरी पे एक ऐसा स्कूल है जिसमें एक ही क्लास में 4-4 क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि पॉलिटिक्स में ऐसा 1-2 का 4 तो मैंने नहीं देखा है, शिक्षा व्यवस्था में मुझे देखने को मिल रहा है। देखिए, ये तो आपके चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 18 सालों से लगे हुए, और जहां तक शिक्षा व्यवस्था की बात है, आप ये दिखा रहे हैं, जाहिर सी बात है जांच का विषय है कि आखिर वहां क्या संसाधन की कमी है। जैसे शिक्षक ने बताया कि वहां संसाधन की कमी है। मैं आपके डिबेट के माध्यम से और अपने जो भी शिक्षा मंत्री हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर वहाँ संसाधन की कमी क्यों है, उसको देख के वहाँ संसाधन की कमियों को दूर किया जाए। और शिक्षा की जहाँ तक बात है, आपने ही बताया कि बिहार में 52,000 करोड़ रुपए का शिक्षा बजट है। मैं आपको बता दूं कि शिक्षा में जो लगातार प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और शिक्षा को उच्च स्तर पे लेके जा रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो योजना है, उससे हमारे बिहार के मेधावी छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वो अरे बृज किशोर जी, पहले नीचे वाली शिक्षा तो ठीक करिए भाई। ये मुख्यमंत्री जी के घर के आवास के 300 मीटर के दायरे में हो रहा है, और आप देखिए इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि 52,000 जो है करोड़ रुपया लगाया जा रहा है शिक्षा में। ये आपके माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये माननीय शिक्षा मंत्री जी को नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये तो आपके बगल में है सर, ये तो आपके बगल में हो रहा है, और ऐसा अगर ना दिखाई तो बड़ा दुर्भाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज शिक्षा में अगर आप एक स्कूल का दिखा रहे हैं, मैं तो पूरे बिहार का चैलेंज दे रहा हूं कि 2005 से पहले बिहार में क्या शिक्षा व्यवस्था थी। मैं अरुण कुमार जी से पूछता हूं ना, अरुण कुमार जी आप बताइए, ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि भाई इस पे मैं कार्रवाई की मांग करूंगा कि आखिर ये कैसे जो है व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई आरजेडी बताए
कि 2000 जब से नीतीश कुमार नहीं थे उसके पहले शिक्षा की आप जरा व्यवस्था बताइए, क्या व्यवस्था थी? बताइए अरुण जी, बताइए क्या व्यवस्था थी? अरविंद जी, हमें हंसी आती है जदयू प्रवक्ता की बातों को सुन के। आपके ही मीडिया कर्मी, ग्राउंड रिपोर्टर बता रहे थे सारी बात, विजुअल भी चला रहे हैं, और ये खुद इन्होंने कहा कि 18 साल से हमारे बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश जी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं, लंबे चौड़े वादे कर रहे हैं, लंबे चौड़े जो है लंबे कि चौड़े बजट वादे नहीं भी। करते हमारे माननीय अरे मुख्यमंत्री जी। सुन, माननीय मुख्यमंत्री अब जी सुन का लीजिए ना, मैं शिक्षा सुन में रहा, है वो धरातल अब पे उतर सुनिए रहा ना, है। आप अब आप सुनिए आप तो। अपने अरे सुनिए राज्य ना के, भाई, आपकी अरविंद जी, सरकार इनको जब चल रही थी अब सुन 2005 में, लीजिए, पहले देखो, चरवाहा विद्यालय हुआ करता था। किसी सुन पंचायत में लीजिए। उच्च विद्यालय का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अब 2005 से लेकर अरे और ये आप 2000 बोले तो हम चल बोल रहा है। रहे थे, ब्रिजेश बेचैन क्यों हो जाते ब्रिज हैं? किशोर गलत जी, आ रही है आपकी। ब्रिज किशोर जी जरा सुन लीजिए भाई, उनकी आप सुन लीजिए, समय उनके का चरवाहा इंतजार करिए विद्यालय ना। की भी सुन लेते हैं। 1 मिनट उनकी हाँ, चरवाहा हाँ, विद्यालय की सुन लेते हैं। आपके उचित पास तो शिक्षा भाई, दी जा रही आपके है। पास तो 52,000 करोड़ का अरे, हिसाब ही है। अरुण कुमार जी, आप बताइए भाई, उनका कहना है कि आपके यहाँ तो चरवाहा विश्वविद्यालय अरे हुआ भैया, करता था, यही- विद्यालय हुआ करता था। यही- जी यही ना अज्ञानता का शिकार व्यक्ति है, इनको पता ही नहीं है। चरवाहा विद्यालय को देश दुनिया ने सराहा, यूनिसेफ ने सराहा, और चरवाहा विद्यालय का क्या कंसेप्ट था, इनको पता रहता तो यहाँ आके गाल बजाते। चरवाहा सुनना विद्यालय का चाहिए, जो कॉन्सेप्ट सुनिए बिहार ना, के लोगों ने सुनिए 2005 ना। से पहले देखा है, अरे वो भैया बिहार की जनता सुनिएगा जानती तो, है। अब और लगता माननीय है ये मुख्यमंत्री जी नए ने नए बिहार क्या, के लिए जो ये बुतरू शिक्षा की तरह व्यवस्था बात की है कर वो रहे भी हैं कि जानते हैं। थोड़ा सा भी आपके इनको, राज्य, थोड़ा आपकी सा भी सरकार क्या नॉलेज की नहीं थी है, कैसे 2005 लोगों से को पहले, डिबेट पे बैठा और दिए हमारी हैं। सरकार माननीय मुख्यमंत्री अरे जी के बक नेतृत्व बक में मत क्या करिए, कर रही सुनिए ना, है अपने बारी वो का देख इंतजार रही है करिए सर, ना, अरविंद देख जी रही है इनको बिहार की चैलेंज करिए जनता। ना। ब्रिज किशोर जी, देखिए अरे कहना इनको है, तो इनका कहना है कि लगता भाई है, सुन लीजिए इनको कि भाई चरवाहा विश्वविद्यालय या विद्यालय जो भी बनाया था इनकी सरकार ने, उसको यूनिसेफ ने सराहा। तो इनकी जरा सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। फिर आपसे भी अरे 52,000 करोड़ बेचैन का, क्यों हो जाते नहीं, हैं? आपसे भी लगता है 52,000 नए करोड़ का हिसाब पूछेंगे ना कि भाई क्या क्या नए मुख्यमंत्री विचित्र। नीतीश कुमार ने किया। जरा बताइए अरुण कुमार जी, अरविंद, चरवाहा विश्वविद्यालय का अरविंद कॉन्सेप्ट बता जी, दीजिए इनको जरा। चरवाहा विद्यालय का तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ही, देश दुनिया ने सराहा, यूनिसेफ ने सराहा। सरकार का क्या कंसेप्ट था, इनको अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन रहता तो इस तरह की बातें नहीं करता। तो आप गूगल इनको सलाह दे रहे हैं कि सर्च चरवाहा करके- विद्यालय खोल लें? आपकी सलाह क्या है कि और चरवाहा सुन विद्यालय लीजिए, खोल लें? क्या करेंगे? सुन लीजिए, अरविंद चतुर्वेदी जी, बताइए बताइए। नीतीश सरकार ने, यहाँ डबल इंजन की सरकार है बिहार में 10 साल से। डबल इंजन मतलब समझ ही रहे हैं, चौगुना विकास होना चाहिए। और 17-18 साल से नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार है। अरे और आपके मैं साथ नहीं भी थे भाई, अरे अब आपके सुनिए साथ ना। भी थे भाई, आपके अरे साथ भी सुन थे। लीजिए ना, मैं अपना भी हिसाब दूंगा। जी सुनिए जी अरविंद बताइए। भाई, अब नीति आयोग का शिक्षा पर अपने नहीं रिपोर्ट देखा, शिक्षा के मामले में क्या स्थिति है। देश स्तर पर 18 बच्चे पर एक शिक्षक, और राज्य में अभी जो 18 साल से शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगी है, 55 स्टूडेंट पे मात्र एक शिक्षक। वो भी हमारे सरकार, हमारी महागठबंधन की सरकार बनी, तेजस्वी यादव जी के प्रण अनुरूप बीपीएससी के माध्यम से 2,19,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। 4 लाख से अधिक रिक्त पड़ी हुई थी। इन्होंने तो भर्ती करने का काम नहीं किया। तब तो ये स्थिति है, एक कमरे में आप देख रहे हैं एक ही टीचर 2 विद्यालय के छात्रों को पढ़ा रहा है। और स्थिति मैं 82% बता दूं, जो बिहार में है, पहले पढ़ाई बच्चे का कोई आज ऑप्शन, भी जो उच्च शिक्षा लेने से वंचित हो सरकार में जाते पढ़ाई हैं। का ऑप्शन खुला हुआ है। टैक्स घोटाला, बिहार के बेंच गरीब घोटाला, बच्चे तमाम ये जो वो आपको पढ़ नहीं अब सकते थे सुनिए इनके ना, राज्य में, पारी आज का इंतजार पढ़ करिए ना। रहे हैं ऐसे इंजीनियरिंग आदमी मेडिकल को कॉलेज में लगता है जाके कि अपना आप दाखिला ले पहली रहे हैं। बार प्रवक्ता का डिबेट में काम ही आए। यही भाई अरुण जी। ठीक है, अब ब्रिज किशोर जी, प्रवक्ता का ब्रिज सुनिएगा किशोर जी तब 1 मिनट जरा ये सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए भाई, उनकी फिलॉसफी को भी हम लोग अरविंद सुन जी, लेते हैं। मैं बताइए आपको इनके टच जंगल ब्रिज नहीं किशोर जी कर सुन रहा लीजिए, 1 मिनट हूं। जरा अपने सुन बात लीजिए। में राज का अब फर्क साफ दर्शक भी नहीं सुन पाएगा। पता है बिहार की बक जनता बक को कर रहे कि हैं। जंगल ब्रिज राज किशोर में जी पढ़ाई सुन कैसे लीजिए भाई, हम लोग होती भी है, सुन ले जरा। राज में पढ़ाई कैसी हो रही है। सुनिए तो, अब बोलने दीजिए इनको, इनका सुन लीजिए बढ़िया से, उसके बाद हमें सुनने दीजिए। सुनिए अरविंद भाई, पूछिए इनसे सवाल। बताइए भाई इन्हीं ब्रिज का किशोर जी, पहले आपने सुन 52 लीजिए, बेचैन आप ये जो 52,000 करोड़ का है, क्या हिसाब दे रहे हैं आप बताइए। मुख्यमंत्री देखिए, नीतीश कुमार के घर के 300 मीटर में ये स्कूल चल रहा है और आप कर रहे हैं कि 52,000 करोड़ शिक्षा में खर्च किया जा रहा है। आखिर वो कहां खर्च किया जा रहा है?
52,000 करोड़ में आज आप देखेंगे बिहार की बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था दी जा रही है। अगर आपने किसी स्कूल को दिखाया है तो सही, एकदम सही दिखाया होगा, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, ये जांच का विषय है। और माननीय शिक्षा मंत्री से मैं आग्रह भी करूंगा कि वहां पे अगर जैसे शिक्षक बता रहे हैं कि वहां संसाधन की कमी है, तो वहां पे जरूर संसाधन पहुंचाया जाएगा। ये के स्कूल की बात आप हटा दीजिए। उसके बाद अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे बात कर रहे हैं, नालंदा की भी बात कर रहा हूं सर, ब्रिज किशोर जी, नालंदा में जो बच्चियां हैं वो सोलर पैनल के नीचे शौचालय के पास में इम्तिहान दे रही हैं, वो तो नीतीश कुमार जी का इलाका है साहब, वो तो नीतीश कुमार जी का इलाका है ना। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं सर, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। बिहार के आज हर एक पंचायत में, आप ऑन रिकॉर्ड है ये कैमरे पे, बिहार के हर एक पंचायत में आज उच्च विद्यालय खुला हुआ है। जो भी हमारे प्राथमिक विद्यालय थे उनको अपग्रेड कर दिया गया है। जो 1 से 5 के विद्यालय थे उनको 1 से 8 कर दिया गया है। 8 तक जो विद्यालय थे उनको 10वीं तक कर दिया गया है। और जो पंचायत लेवल में 12वीं तक की शिक्षा आज दी जा रही है। बीपीएससी के एग्जाम से जो टीचर हमारे बहाल हुए हैं, आज पंचायत में जी, मैंने वाकई मतलब राजनीति में एक ऐसी चीज देखी है जिसमें कितने बड़ी बड़ी बातें और सपने होते हैं जो टेलीविजन पे दिखाई दे रहा है, आप उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। आप ये नीतीश कुमार जी के नालंदा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं 52,000 करोड़ का, आपने मुझे हिसाब दे दीजिए। सवाल ये है कि जो दिखाई, ब्रिज किशोर जी देखिए, ऐसा है, सुनिए मेरी बात, सीधी बात करते हैं ना यार। आप जो नालंदा की ये तस्वीर है, ये जो लड़कियों की तस्वीर है, जो बच्चियां बाथरूम शौचालय के पास बैठ के अगर इम्तहान दे रही हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी से और आपके शिक्षा मंत्री जी से जब हमारा रिपोर्टर पूछने गया तो उनकी तबीयत खराब हो गई। सवाल ये उठता है कि जब जवाब चाहिए तो तबीयत खराब हो जाती, तो सवाल तो बनेगा ब्रिज किशोर जी। और वाकई आप मौका दे रहे हैं आरजेडी को, अरुण कुमार को मौका दे रहे हैं कि आखिर अरुण कुमार अपनी बात क्यों ना कहें, क्यों ना कहें कि भाई चरवाहा जो विद्यालय था वो सक्सेसफुल था। चरवाहा जो विद्यालय था वो ये कहना चाहते कि यूनिसेफ ने उसको जो है एक मॉडल बनाया था, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। भाई ये तो सवाल आप लोग खुद पैदा कर रहे हैं। अरुण कुमार जी से पूछे थे, अगर हमारे प्रवक्ता आरजेडी के अगर कह रहे हैं कि चरवाहा विद्यालय अगर बिहार के भविष्य को संवार सकता था, तो अगली सरकार हमारी आई तो उसको जाहिर सी बात है कि चरवाहा विद्यालय को हम लोग आगे लेके चलते। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की सत्ता को 2005 में संभाला, उन्होंने देखा कि चरवाहा विद्यालय से हमारे बिहार के लड़कों का भविष्य खराब हो रहा है। उन्होंने शिक्षा में शिक्षा नीति बनाई और सारे स्कूलों में मिड डे मील हो गया, पोशाक हो गया, साइकिल योजना हो गई, जिसके तहत आप जानते हैं बिहार के जो 2005 से पहले बच्चे थे वो स्कूल जाना नहीं चाहते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बोला कि अगर आप 9th पास कर जाते हैं हमारे छात्र छात्राएं, उनको साइकिल देंगे, पोशाक उनको दिया जाएगा, मिड डे मील दिया जाएगा। आप देखेंगे कि आज सरकारी स्कूलों में जितनी संख्या है बच्चे और बच्चियों की, आप पूछिए हमारे। ठीक है ब्रिज किशोर जी, एक मिनट आप, मैं पूछता हूं ना, बताइए एक मिनट जरा सा, ये अरुण कुमार जी आप मुझे बताइए भाई कि ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है पोशाक दे रहे हैं, हम बच्चों को साइकिल दे रहे हैं, हम मिड डे मील दे रहे हैं, हम एकदम साफ सुथरी व्यवस्था दे रहे हैं, उसके बाद भी आप सवाल उठा रहे हैं। बताइए जरा अरुण जी, इसका क्या जवाब है आपका? ब्रिज किशोर जी प्लीज 1 मिनट आप शांत रहिए प्लीज। हाँ अरुण कुमार जी बताइए। अरविंद जी, मैं सवाल अगर उठाऊंगा तो आप लोग कहेंगे विपक्ष में है तो सवाल उठाना इनका धर्म है, इसीलिए उठाते हैं। नीति आयोग तो विपक्ष नहीं है। आप पिछले दिनों 23 का नीति आयोग का रिपोर्ट देख लीजिए ना, आपके पास होगा तो बता दीजिए। बताइए भाई ब्रिज किशोर जी, नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कह रही है बिहार के बारे में, बताइए, जवाब दीजिए इनका अरुण कुमार का। इनको क्या रिपोर्ट मालूम है, इन्हीं से बताइए भाई, रिपोर्ट बता दीजिए आप जरा अरुण कुमार जी को। इनको जानकारी कुछ नहीं है। आप सवाल बता रहा हूँ, जानकारी है। आप हसुआ के बिया में खुरपी का गीत गा रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या, जवाब दे रहे हैं क्या? और अरविंद जी भी समझ रहे हैं, दर्शक भी समझ रहे हैं, बैठे हुए हैं। हाँ, आप ही बता दीजिए नीति आयोग का क्या रिपोर्ट है। आप सुनेंगे तब तो मैं A to Z का जवाब दूंगा। आप सुनेंगे तब तो, सुनिए ना पहले, सुनाइए भाई, बताइए भाई अरुण कुमार जी, बताइए आप क्या है रिपोर्ट। देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में देश में सबसे अंतिम पैदान पर मेरा बिहार है। देश स्तर पर 18 स्टूडेंट पर, विद्यार्थी पर एक टीचर होना चाहिए, लेकिन
हमारे बिहार का दुर्भाग्य है, 18-19 साल से जो माननीय 55 छात्रों मुख्यमंत्री के जी टीचर। सुशासन की ढोल पीट रहे हैं, 55 स्टूडेंट पर एक टीचर है, जिसके कारण आप आपने ये 18 बोल रहे बदहाली हैं। को एक दिखाया। मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपको नहीं अरविंद जी। मालूम है, इसीलिए मैं बोला कि एक मिनट सुनिए सुन ना, लीजिए ना, अब यार नहीं उनका सुनना सवाल भी तो सुन चाह रहे लीजिए हैं, आप। सुनिए। बोलिएगा। बृजकिशोर जी सवाल तो सुन लीजिए उनका। सुनिए। हाँ, और ये जो बदहाली की स्थिति आप दिखा रहे हैं, आप देखिए डेस्क और बेंच के घोटाला पिछले दिनों इनके शासन ने ही उजागर किया। करोड़ों का फंड लूट घोटाले लिया की बात गया, कर रहे हैं, कहाँ 52 लेके करोड़ जा रहे का हैं? जो इस डिबेट को बजट है, घोटाले पे मैं बोलना चालू करूं? उसमें घोटाले पे टोटल बोलना का चालू टोटल करूं? लूट चारा लूट घोटाला का कोई शिकार याद हो नहीं है? गया। ठीक है अरुण जी, अब अब हम ये लोग नहीं जवाब ले है। लेते हैं। अरुण जी, हम लोग जवाब ले इतना लेते ये- हैं। पे बात हुई है, education बताइए पे बात बताइए हुई है। बृजकिशोर जी क्या जवाब है? इनका कहना है कि भाई चारा- शिक्षकों की कमी ये है, घोटाले की बात कर। शिक्षकों की हमारे कमी प्रवक्ता है, और घोटाला आप क्या हो रहा है? अरुण जी आप जवाब ले लीजिए प्लीज। हाँ बताइए, अरविंद जी, बृजकिशोर जी बताइए। छात्रा दर बिहार चारा की घोटाला में आपके जो माननीय है वो 67.3 जेल है, जा चुके हैं। जबकि चारा देश घोटाला में में माननीय इससे आपके आगे जेल जा कई चुके हैं, राज्य। अभी भी आपको घोटाला नहीं मालूम है। अरे भैया, फ्यूजन घोटाला से लेकर शौचालय घोटाला, जल नल CBI घोटाला, सारे का फूड रेड घोटाला, पड़ रहा है, गुड़िया अभी भी घोटाला, आपको नहीं समझ में आ आंसर रहा करा, है। कितना घोटाला हुआ है जानकारी नहीं है। जानकारी अब जुटा कर घोटाला बैठे, तो क्यों बताइए जवाबदारी हमें। कर रहे हमारी हैं? सरकार में ये सुशासन की बीमार सरकार हाथों में है, आज बिहार है, सुशासन कोई की पता सरकार है नहीं है। अरुण जी। बिहार सरकार सुशासन कहाँ की है? सरकार है, चारों यहाँ तरफ ना किसी को हत्या, लूट, फंसाया जाता है और ना ही किसी को अपहरण बचाया की जाता है। घटनाएं घट रही है। मुख्यमंत्री ये को माननीय नीतीश जवाब नहीं कुमार जी का बिहार देते का हो गया। सरकार है, ये मुख्यमंत्री किसी तो को हाथ फंसाया जोड़ जाता है, रहे नहीं हैं। किसी को बचाया जाता है। कर दीजिए, ये शासन घोटालों की प्रशासन सरकार के नहीं आगे है, ये गिड़गिड़ा अरे रहे भाई हैं। आप लोग तो मुद्दे की बात करिए ना भाई। ये घोटाला तो घोटालों आप की लोग जो सरकार है नहीं है, सुशासन एक की दूसरे पे सरकार है आरोप अरुण जी। इलेक्शन में लगाइएगा, लेकिन मुझे ये बताइए बृजकिशोर जी कि इनका कहना है कि बिहार में शिक्षा के आखिरी पायदान पे नीति आयोग बता रहा है, आपका इस पे क्या जवाब है? मेरा जवाब है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो नीतीश सरकार की जिम्मेदारी है, और नीतीश सरकार जो पिछले 18 साल से बिहार में काम कर रही है। नीति आयोग आप बता रही है। देखिएगा, मेडिकल हो, नीति इंजीनियरिंग आयोग कॉलेज, आरजेडी है, पूछिए अरविंद जी। या तो आप बोल लीजिए या तो मुझे नीति बोलने आयोग। अरुण कुमार जी रुक जाइए, आप बताइएगा, आपको मौका दूंगा। अरुण कुमार जी आप रुक जाइए, इनको बोल लेने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। तो आप या तो चुप बताइए रहिए, बृजकिशोर जी, या तो बताइए, आप बताइए। बोलिए तो मैं चुप रहता हूँ, नहीं तो वैसे ही बहुत डिबेट का लग टाइम रहा खत्म है। होगा। डिबेट में आइए। अरे थोड़ा भाई पढ़ सुन लिख लीजिए, के, सुन ऐसे लीजिए नहीं होगा। अरुण कुमार जी सुन लीजिए, बताइए आज बृजकिशोर फटाफट आज जल्दी बिहार बताइए। में अरविंद जी, आज बिहार में सरकारी पुस्तकालयों में एनसीईआरटी की किताबें आ रही हैं। जिले के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्या स्कूलों में छात्र अब एनसीईआरटी की किताबें पढ़ेंगे। स्कूल के छात्र विकास कोष में पुस्तक खरीदने का भी प्रावधान दिया गया है। अब मैं बता दूं कि राज्य में मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से संबद्ध शैक्षिक संस्थाओं के नामांकन में न्यूनतम 33% सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित है। ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य है, इनको बताइए। सुन रहे हैं चलिए अरुण ठीक है, जी? ठीक है, मेरे पास बिहार समय की ऐसा कमी राज्य है। मैं अरुण कुमार जी से भी जवाब देता। अरुण कुमार जी आप जवाब दीजिए, जिससे कि हम अपना प्रोग्राम खत्म करें। क्या जवाब है आपका अरुण कुमार जी? अरविंद जी, आप जानते हैं पूरा देश अभी जो हाईटेक युग से जो गुजर रहा है, अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 82 पॉइंट स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है। ये स्थिति है, दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षक की भर्ती अभी नहीं हो पाई है, रिक्त पदें हैं पहले से, वर्षों से। इन्होंने तो शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था को हंसी का पात्र बना दिया। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें घपला घोटाला नहीं होता, प्रश्न पत्र लीक नहीं होता, फेल स्टूडेंट। चलिए अरुण कुमार जी और बृजकिशोर जी, मेरे पास इतना ही समय है। मैं समझता हूं कि देखिए, शिक्षा किसी के लिए भी बेहद अहम और बेहद महत्वपूर्ण है। किसी भी देश और प्रदेश का भविष्य बच्चे होते हैं। अगर उनकी अच्छी शिक्षा नहीं होगी तो आप समझ सकते हैं कि उस प्रदेश का भविष्य क्या होगा। मेरी तो यही सलाह है नीतीश कुमार और उनके शिक्षा मंत्री को कि वहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। अगर 52,000 करोड़ का बजट है तो वो बजट खर्च करें। और मेरा ये भी कहना है कि अगर मुख्यमंत्री आवास के पास में इस तरह का स्कूल चल रहा है तो सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है। और नालंदा जो उनका क्षेत्र है, अगर वहाँ पे बच्चे शौचालय के पास जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। बात बोलेगी में आज सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।